डोंकी को दीवार कूदा है, कायम पता लगा जी बम पटाके मारा, छोरा सुख से पहुंच गया भाई। 50-50 लाख रुपए, 45-45 लाख रुपए खर्चा आ जाता। तो फिर क्या कर, घर चलाने खतरे गए जी, पूरा कुछ था ही नहीं। 1 किला था हमारे पास, तो 1 किले में क्या कर लेंगे। ये हरियाणा के जींद जिले का ठाठरत गांव है। करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव के 1,000 से ज्यादा युवा अमेरिका और दूसरे देशों में जा चुके हैं। इस गांव में बड़ी बड़ी कोठियां और महंगी कारें दिखना आम बात हो चुकी है। यहाँ कोठियां बड़ी जरूर हैं, लेकिन उनमें रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। ये है सुनीता रानी, जिनके दोनों बेटे अभी अमेरिका में हैं और उन्हीं के जरिए ये कोठी तैयार करवाई जा रही है। दो बच्चे हैं जी, दोनों अमेरिका रहते हैं। एक ने 6 साल हो गए जी गए ना, एक ने 2 साल। डर तो बतेरा लग गया जाए ना, वही बात है कि जमानू वो करके गए यहाँ पर, ना डर क्यों नहीं जी, डर तो सब कुछ है। फिर क्या कर, घर चलाने खतरे गए जी, पूरा कुछ था ही नहीं। 1 किला था हमारे पास, तो 1 किले में क्या कर लेंगे। तो बच्चे गेलो लाग गए, बच्चे बारे तो मन भी लगता। फिर क्या कर, बच्चे मान दे तो नहीं भी चले गए भी, यहाँ नौकरी नहीं जी, सरकार ने कुछ दे ही नहीं रखा उनका, इसकी वजह तक गए हैं। पढ़ रहा था, लिख रहा था, कोर्स कर रहा था। राम कुमारी, ये बताइए कि आपके गांव में जो युवा हैं वो कहाँ पे हैं? यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ज्यादातर इन तीनों देशों में। ये यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, वो आगे है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, इससे आगे वो अमेरिका में है, उसके बराबर में वो भी अमेरिका में है, शामी आड़ा है वो भी अमेरिका है। इस गांव के लोगों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से युवाओं में विदेश जाने का चलन शुरू हुआ है और ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ा है। ज्यादातर युवा डंकी यानी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच रहे हैं। हमारे गांव की आबादी लगभग 12-13 हजार के करीब है और 1,000 से ज्यादा बच्चे जा चुके हैं बाहर। जो पढ़ाई बेस पे जाओ तो कानूनी तरीके से जा रहे थे, जो अमेरिका जा रहे हैं डोंकी मार के बोलो, वो तो गैर कानूनी। 40-50 लाख कर्जा चक के आए ने, ए पट्टू बंदे नहीं बाबे, मैक्सिक वाला बॉर्डर। अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले कई नौजवान जिन देशों से होकर जाते हैं, उसकी जानकारी वो अपने सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। हमने सोशल मीडिया पर हरियाणा के कई युवाओं की ऐसी वीडियो देखी। जो अपना डोंकरा है, ये 20 किलोमीटर बैग नहीं आएगा, थोड़ी सी ऊपर चढ़ 10 मिल जाएगा। एक तरफ जैसे ही कोई युवा मैक्सिको की सीमा पार कर अमेरिका में प्रवेश करता है, दूसरी तरफ भारत में उसके गांव में जश्न का माहौल बन जाता है। वो पटाखे बजावा जी, छोरा बोले उसमें तो लकड़ा है, कायम मत डोंकी को दीवार कूदा है, वो कायम पता लगा जी बम पटाखे मारा, छोरा सुख से पहुंच गया भाई, मरने के खतरे से। 28-30 लाख डोंकी मार के गया था जंगला मन, खतरे मन। यहाँ कुछ काम नहीं, रोजगार नहीं, मैं खाली बैठा जमींदार है, बारिश होती नहीं कहीं पर, दाने होंगे नहीं, काल पड़ जाए, क्या करे भाई, खर्चे वर्चे तो चलाने पड़े, क्या करे, बालक ना आगे कौन ब्याह होगा फिर। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी जगह जगह इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के बोर्ड देखा जाना आम होता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक हरियाणा में जींद के अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक और सिरसा जिलों में युवाओं में विदेश जाने के रुझान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है और युवा वर्ग में असंतोष व्याप्त है। तो पिछले 2 दशकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो ज्यादा गहराई है। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून 2024 तक हरियाणा में बेरोजगारी की दर खासकर 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में 9.5% से बढ़कर 11.2% हो गई है। हरियाणा के युवाओं में विदेश जाने का चलन क्यों बढ़ रहा है, ये समझने के लिए हम जींद जिले के मोरखी गांव पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात सतपाल सिंह से हुई, जिनका बेटा कुछ महीने पहले ही अवैध तरीके यानी डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा है। ये बेरोजगारी का मेन कारण है जी, कोई और धंधा नहीं है, कोई नजदीक फैक्ट्री नहीं, इसके कारण बच्चे इधर खेती का काम करते नहीं, तो अगल बगल में बच्चे जाते तो वे ये भी कोशिश करते कि हम भी जाएं। पहले तो उसका आइलेट्स करवाई उसे अर्धा बच्चा पढ़ने में, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कराई थी,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 1 साल 1.5 साल जब तक उसने करी तब तक मतलब बंद कर रखा। तब नहीं काम चला तो फिर बच्चे इधर से कई बच्चे चले गए। वो बोला मैं उधर खुलेगा नहीं और फिर मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को अभी भेज दो। मैं भाई तू भी जा। बहुत संकट आए, बहुत दुख आए, भूखे रहे, तिशाए रहे। इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के दावे कर रही है। गरीब परिवार का बेटा वो नौकरी के लिए सरकार से बहुत दूर रहता था, परंतु इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम